नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट ऑफ टेक। कई बार सेल्समैन ये आके बोलते हैं या सेल्स टीम आके ये बोलता है कि भाई हमारा प्लेसमेंट तो हो गया है लेकिन ऑफ टेक नहीं हो रहा है, दुकानों से माल नहीं बिक रहा है, हम क्या करें सर? आप ही बताओ, कुछ ऐड करो, कुछ ऐसा करो कि माल जल्दी से बिक जाए। खास करके मैंने ये देखा है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वहाँ पे खास करके ये प्रॉब्लम आता है, बिकॉज द फाउंडर और द डायरेक्टर बिकम्स वेरी डिफेंसिव और उनको समझ में नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करें। उनको सेल्स टीम मार्केट में भी ले जाता है, 2-4 दुकानों से मिला देता है, दुकानदार बोलता है नहीं आपका माल नहीं बिक रहा है, तो वो उनका माइंड में ये बैठ जाता है कि भाई हमारा माल बिक नहीं रहा है, ऑफ टेक नहीं हो रहा है, हम क्या करें? ये एक चैलेंज आता है। और आज का वीडियो में मैं एक लाइव केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है कि ऑफ टेक रिलेटेड हम इशू किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि ये केस स्टडी आपको समझ में आए। उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोगों ने क्या किया, एक एफएमसीजी बिजनेस नेटवर्क बनाया जहां पे हम लोग वीकली मीटिंग्स करेंगे, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और साथ में देंगे बहुत सारे सपोर्ट। आपका मैन पावर हायरिंग रिलेटेड सपोर्ट, इंडक्शन रिलेटेड सपोर्ट, ट्रेनिंग रिलेटेड सपोर्ट और भी बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड सपोर्ट हम लोग आपको देंगे। तो तैयार रहिएगा एंड डोंट मिस द संडे मीटिंग्स। ये संडे को होने वाला है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस संडे का मीटिंग को आप अटेंड कीजिए और पूरे तरीके से आप समझ जाओ कि नेटवर्क में होने क्या वाला है, राइट? एंड देन यू कैन बिकम अ मेंबर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज द ऑफ टेक रिलेटेड इशू। मैं आपको केस स्टडी समझाता हूं। मेरा एक क्लाइंट है, स्मॉल एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई फूड प्रोडक्ट है, तो उन्होंने अपना सेल्स टीम बनाया। उनका अराउंड 30-35 लोगों का सेल्स टीम है एंड वहाँ पे एक एएसएम भी है, 2 एएसएम है, फिर बाकी सब सेल्समैन है। सो व्हेन दे वेंट टू द मार्केट एंड दे प्लेस द प्रोडक्ट, उसके बाद उनका ये लगा कि भाई ऑफ टेक नहीं हो रहा है, तो सब लोग ये बोलने लगे। एंड दिस इज नॉट अ स्टार्टअप काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, इट इज द कंपनी इज ऑलरेडी देयर फॉर 2 years। थोड़ा बहुत उनका माल बिक भी रहा है, थोड़ा बहुत ब्रांड बन भी गया है, बट स्ट्रगल हो रहा है। नाउ दे केम टू मी कि भाई ऑफ टेक नहीं हो रहा है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वॉट वी डिड, क्योंकि देखिए क्या है ना कि डोंट टेक एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू जनरल। कुछ भी चीज जनरल नहीं होता है। हम लोगों का अप्रोच जो रहता है इन स्किल टू विल, हम लोगों का अप्रोच रहता है वेरी स्पेसिफिक, डेटा बेस्ड, लॉजिकल। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप हमें ये डेटा दे दो कि लास्ट 3 महीने में कितने दुकानों ने आपसे खरीदा, मतलब कितने दुकान लास्ट 3 महीने में एटलीस्ट एक बार भी बिल कट हुआ, वो डेटा आ गया। देन वी आस्क्ड कि टोटल बिल कट 3 महीने में कितना हुआ, राइट? देन वी डिवाइडेड टोटल बिल कट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टोर्स बिल्ड इन द लास्ट 3 months। तो हमें क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ बिल कट्स पर आउटलेट, ये हमारा आ गया डेटा, नंबर ऑफ बिल कट्स पर आउटलेट। तो सपोज ये आया नंबर 6 कि एक दुकान ने ऑन एन एवरेज लास्ट 3 महीने में 6 बारी लिया है, ये सपोज एक डेटा है। देन व्हाट वी डिड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सो दिस इज द एवरेज। देन व्हाट वी डिड, वी कैटेगराइज्ड कि अच्छा ये बताइए कि दुकानों का जो लिस्ट है उसमें से कितने दुकान ये 6 के ऊपर है, मोर देन 6 बिल कट, और कितने दुकानें 6 के नीचे है, लेस देन 6 बिल कट्स इन द लास्ट 3 months, उसका डंप निकालो। देन वी फाउंड आउट कि ठीक है, दीज आर द आउटलेट्स अबव, तो अबव वाले जो है दे आर डूइंग मोर देन बेटर, तो ठीक है, वी आर नॉट टचिंग देम, यहां पे ऑफ टेक का इशू नहीं है। देखो जनरल बात इस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, भाई वहां पे तो कोई इशू नहीं है, मोर देन 6 बिल कट्स हो रहा है, दिस इज फाइन। बट जहां पे 3 महीने में लेस देन 6 बिल कट्स हो रहा है, उन आउटलेट्स को हमें देखना है।
उन आउटलेट्स का हमको सेग्रीगेट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि कितने दुकानों ने एटलीस्ट एक बिल लिया, मतलब 3 महीने में एक बड़ी बिल किया, 3 महीने में 2 बड़ी बिल किया, 3 महीने में 3 बड़ी बिल किया, 3 महीने में 4 बड़ी, 3 महीने में 5 बड़ी। इस तरीके से हम लोगों ने 5 डिफरेंट कैटेगरी में बिलो एवरेज दुकानों को कैटेगराइज किया, राइट। जब हमने ये किया उसके बाद हमें पता चला कि देखो, जो 1 बड़ी लिया वो कितने दुकान है, जो 2 बड़ी लिया वो कितने दुकान है, 3 बड़ी लिया वो कितने दुकान है। इस तरीके से हमने किया तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम सेम नहीं है। प्रॉब्लम्स 1 बड़ी जो लिया है और प्रॉब्लम्स जो 5 बड़ी लिया है या 4 बड़ी लिया है उसका अलग है। तो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द आउटलेट। सो वी टुक द नेम्स ऑफ दोस आउटलेट्स एंड वी स्टार्टेड विजिटिंग 3 आउटलेट फ्रॉम ईच एंड एवरी कैटेगरी। मतलब एक वाला 3 आउटलेट, मतलब लास्ट 3 महीने में जो 1 बड़ी बिल किया वैसा 3 दुकान, लास्ट 3 महीने में 2 बड़ी बिल कट हुआ ऐसे 3 दुकान, ऐसे करके 3 5 तक हम लोगों ने ले लिया। जाएंगे, ठीक है, 15 दुकानों को विजिट करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। सो व्हेन वी वेंट टू द आउटलेट वी अंडरस्टूड जो 1 बड़ी वाला दुकान है, मोस्ट ऑफ दिस आउटलेट्स आर नॉन टारगेटेड आउटलेट्स, मतलब ये हमारा टारगेट में आता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस आउटलेट्स आर नॉट मेंट फॉर आवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पे माल डाला है, वो माल बिका नहीं है। कुछ दुकानों में ऐसे भी है जहाँ पे माल है, बिक भी सकता है, लेकिन अंदर कहीं रखा हुआ है, विजिबिलिटी नहीं है, करेक्ट। जो 2-3 इस टाइप के बिल हुआ है, मतलब वहाँ पे मतलब क्या है कि लोग आके पूछ के गया है एंड 2 बड़ी एटलीस्ट तो स्टॉक रोटेट हुआ है, मतलब कुछ तो कंज्यूमर बेस वहाँ पे बना था, है ना। तो यहाँ पे जो इशू है वहाँ पे ज़्यादातर हमें जो नज़र आया कि भाई रिटेलर इज़ नॉट फाइंडिंग दैट काइंड ऑफ वॉल्यूम कि भाई हम इसको इंटरेस्ट लेके कहीं पे रखेगा, विजिबिलिटी करेगा, बिकॉज ये विजिबिलिटी और बहुत सारे चीज़ें जो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्समैन जाता है लेकिन विजिबिलिटी नहीं करता है। कहीं पे सेल्समैन रेगुलर विजिट ही नहीं किया है, कितने बारी विजिट किया नहीं किया है, कहीं पे स्टॉक अंदर पड़ा हुआ है उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो 2 बड़ी 3 बड़ी वाला दुकान है, यहाँ पे कंज्यूमर बेस बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग वो लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ कंट्रोल ऑन दिस रिटेलर्स एंड द एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग देयर। जो 4 और 5 बड़ी है दे आर गुड आउटलेट्स, वहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब 4 बड़ी हमने बिल किया है लास्ट 3 महीने में, 5 टाइम्स बिल किया, विच इज़ नॉट बैड, बट स्टिल वहाँ पे हम लोग वी कैन इम्प्रूव, वी कैन एंगेज द रिटेलर मोर। तो कहीं पे वहाँ पे हम लोगों को लगा कि रिटेलर को स्कीम समझ में नहीं आया, रिटेलर को प्रोडक्ट का उतना समझ नहीं आया, कहीं पे कुछ इशू हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर से सपोर्ट नहीं मिला, इसके लिए वो कई बार माल नहीं लिया। माल है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको पता ही नहीं है कि ये 3 बारी उसने बिल दिया, 4 बारी, उनको वो एहसास ही नहीं है कि ये बिक भी रहा है, क्योंकि सेल्समैन उसको बताया ही नहीं कि भाई ये तो बिक रहा है प्रोडक्ट। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने अलग अलग दुकानों के लिए कैटेगराइज किया और उसको आइडेंटिफाई। कई दुकानें जो हम लोगों ने हटा दिया, बोला कि ये दुकान में आपको देना नहीं चाहिए था, वो हट गया। कुछ दुकान है जहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इसके पास साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ, कुछ दुकानों में एक्टिविटी कराओ, कुछ दुकानों में और एडुकेट करो। तो ऑल दिस थिंग्स, कुछ दुकानों में विजिट फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज करो। तो ऑल दिस थिंग्स विल इम्पैक्ट योर ऑफ टेक। ऑफ टेक जो है, देखिए मैं मानता हूँ कि अगर प्रोडक्ट दुकान के अंदर घुस गया है तो वो नहीं बिक, अगर आपने बहुत ज़्यादा डंप नहीं कर दिया है तो वो नहीं बिकने वाला, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट बिकेगा, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट बिहाइंड इट। वो एफर्ट अगर आप दोगे तो प्रोडक्ट जरूर बिकेगा, और थोड़ा लॉजिकली सोचना, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। होप you will like this video and this case study. If you like it, please mention it in the comment box कि आपका क्या राय है इसके बारे में. I would love to read that. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.